आम आदमी पार्टी अयोध्या स्थित रीडगंज कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में नए साथियों आम आदमी पार्टी में सदस्यता दिलाया और कई साथियों को नई जिम्मेदारी दी गई और जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसी मौके पर पूर्व जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके रवि यादव अपने साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति एडवोकेट ने बताया, आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अयोध्या में सदस्यता अभियान चला रही है। इसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। जनता उत्सुक है एक ईमानदार पार्टी से जुड़ने के लिए और जनता खुद भी है कहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को बसों में किराया मुक्त, शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, फरिश्ते योजना आदि बहुत सी योजनाएं दिल्ली सरकार चला रही है। इस मौके पर हर्षवर्धन कोरी विधानसभा प्रभारी, मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा प्रभारी अयोध्या शुभम श्रीवास्तव, जिला महासचिव सुनील मौर्य, महानगर प्रभारी जुल्फिकार आलम, प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ सचिव इसराइल भूसी, मोहित महाराज, गायत्री मिश्रा, यूके द्विवेदी, सचिन गुप्ता, शारजाह मास्टर, दिलीप वर्मा, विकास वर्मा, संदीप पटेल वर्मा, संतोष कोरी, रमेश मोहम्मद, मोइन शेख गुड़िया, रायन कृष्ण कुमार प्रजापति, भगवती प्रसाद प्रजापति, रामशरण, हर्ष यादव आदि लोग उपस्थित थे। आज आम आदमी पार्टी नगर निगम में चुनाव के मद्देनज़र जो नगर निगम में हमने सदस्य बनाए थे उन साथियों को जिम्मेदारी भी दी गई और उन्हीं साथियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्य किया गया और हमारा जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। जिला कार्यकारिणी में कुछ नए साथी भी आए हैं, कुछ नए साथियों को जिला कार्यकारिणी में जिम्मेदारी दी गई है और उसी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। आने वाले नगर निगम चुनाव में जिस तरह से हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और इसी कारण से जो है हम आम आदमी पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं सदस्यता अभियान में जुड़े हैं, पार्टी में काम करना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है वो क्षेत्र में जाकर जनता को बताएं कि एक बार आपने बीजेपी को मौका दिया, एक बार आपने सपा को मौका दिया, एक बार आपने बसपा को मौका दिया, इस नगर निगम पे झाड़ू लगाने का काम झाड़ू वाली पार्टी बेहतर तरीके से करेगी और झाड़ू वाली पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव नगर निगम चुनाव में जो है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ और बरसातों में जिस तरह शहरों में जल भराव की समस्या रहती है और इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला तो नगर निगम में एक बेहतर और साफ सुथरी सरकार बनाने का काम करेगी। कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया? आज जो है पूर्व में चुनाव लड़े रवि यादव, कृष्ण कुमार प्रजापति अपने साथियों के साथ जो है सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ सदस्यता ली और ज्वाइनिंग की। आवाम को क्या कहेंगे, नगर निगम की क्षेत्र की जनता क्या मैसेज देंगे? क्षेत्र की जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपने सभी को मौका दिया है, एक बार विश्वास कीजिए और आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ सफाई का काम झाड़ू वाले ही कर सकते हैं और अगर हमारी सरकार बनती है तो हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच है। चैत्र रामनवमी के अवसर पर कथक केंद्र के बैनर तले रामायण कार्यक्रम का आयोजन झुंझुनवाला पीजी कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में लखनऊ और बनारस के कलाकारों ने कथक नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में झुंझुनवाला पीजी कॉलेज की डायरेक्टर मीनाक्षी मोदी, कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर करुणेश तिवारी और भाजपा की पूरा मंडल की मंत्री लक्ष्मी सिंह शामिल हुई। कथक केंद्र संस्था की डायरेक्टर भगवती ने बताया कि कथक नृत्य को प्रमोट करने के लिए हम ऐसे आयोजन करते रहते हैं और रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या के झुंझुनवाला पीजी कॉलेज में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी संस्था की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूं तथा पूज्य महंत कमल नयन दास का भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि वह हमारे कार्यक्रम में आए और हमको आशीर्वाद दिया। भाजपा की पूरा मंडल की मंत्री लक्ष्मी सिंह ने कहा कि कथक केंद्र के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे अतिथि के तौर पर यहां आमंत्रित किया। कथक नृत्य सभी के मन में एक अलग ऊर्जा जगाने का कार्य करता है और यहां तरह तरह की प्रस्तुतियां देखकर सभी दर्शकों का मन हर्षित हो उठा। ये रामनवमी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे कलाकार जो आए हुए हैं वो हमारे बनारस के हैं, बॉम्बे के हैं। यहाँ के हमारे बहुत अच्छे घरानों से कलाकार आए हुए हैं जो कि अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, जैसा कि सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्यक्रम को।
काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मुझे एज अ विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कार्यक्रम में आकर के मुझे भी बहुत आनंद उठा क्योंकि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड था, रामायणा के नाम से इन्होंने कार्यक्रम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? और मुख्य अतिथि के रूप में कमल नयन दास जी महाराज जी थे यहाँ पर। इसका अगला कार्यक्रम क्या होगा, कब होगा? अब इसका अगला कार्यक्रम की तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब लगातार इस तरह के कार्यक्रम कराती रहेंगी जो इसकी अध्यक्ष हैं प्रणामी जी। जो ये रामायण फेस्टिवल है वो हमारे रामनवमी के उपलक्ष्य पे हम लोग करा रहे हैं। आज से शुरू है अयोध्या में, कल दिल्ली में है, परसों नरसों गुवाहाटी में है। तो एक लंबा कार्यक्रम है 4 दिनों का, 3 जगह पे हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे। और आज हम अयोध्या से हम लोगों ने शुरुआत किया, झुनझुनवाला पीजी कॉलेज के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन है। प्लस हम लोग का जो भी बहुत ही अच्छे कलाकार आए हैं लखनऊ और बनारस से, तो वो लोगों ने भी प्रस्तुति दिया है और उससे काफ़ी आभार प्रकट करती हूँ मैं महाराज जी का, कमल नयन जी महान जी का, कि वो आए यहाँ पे उपस्थित रहे। एंड स्पेसिफिकली आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल टू मीनाक्षी मोदी जी हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस झुनझुनवाला पीजी कॉलेज, प्लस करुणेश तिवारी जी, प्रोफेसर करुणेश तिवारी जो यहाँ के प्रिंसिपल है, टू एक्सटेंडिंग हिज होल हार्टेड सपोर्ट कि हम लोग ये कर पाए। और उसके अलावा आई एम सो ग्रेटफुल टू मोहित शुक्ला फ्रॉम कामाक्षा प्रोडक्शंस एंड लक्ष्मी सिंह जी हु इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट फॉर एक्सटेंडिंग हर होल हार्टेड सपोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग दिस इवेंट। अयोध्या धाम को क्यों आपने चुना यहाँ से? जी, अयोध्या धाम के लिए देखिए, अयोध्या एक पवन नगरी है। यहाँ पे जो हम ये कर पाए, ये इट्स अ रीज़न, ये आशीर्वाद है श्री राम जी का कि हम यहाँ पे आके ये प्रोग्राम करवा पाए। और कल हम सुबह निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, दिल्ली में है शाम को, और उसके बाद 29 और 30 को है गुवाहाटी में। गुड नेम और पद नेम क्या है? गुड नेम मेरा जी प्रणामी भगवती फ्रॉम कथक केंद्र न्यू दिल्ली, आई एम द डायरेक्टर दे। और हम लोग का एक एवरी मंथ एक एक्टिविटी होता है मेजरली टू प्रमोट कथक डांस, और जो अलग अलग जगह पे हम लोग ये फेस्टिवल करवाते हैं। इससे पहले फागुन उत्सव हम लोगों ने करवाया था पुणे में और दिल्ली में। अयोध्या पहुंचे खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने माफिया डॉन अतीक अहमद के मामले पर कहा कि ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय के आदेश के पालन में कार्रवाई की जा रही है। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लोकसभा चुनाव एक तरफा होगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। उत्तर प्रदेश में खेल के विकास को लेकर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही खेल नीति के तहत खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जो खिलाड़ी विदेश में जाकर सीखते थे उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हाई लेवल का ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना है, जरूरत पड़ी तो विदेश से कोच बुलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोच की कमी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे खिलाड़ी 50 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागियों किए होंगे उनको 1.5 लाख रुपए मानदेय पर कोच रखा जाएगा। दरअसल रामनवमी में राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा आयोजित खेल के समापन के मौके पर खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव अयोध्या पहुंचे थे। जो देखिए न्यायालय के मामले में जो न्यायालय का आदेश होगा उसके तहत जो है सरकार जो है कार्रवाई कराती है, और जो न्यायालय का आदेश होगा उसी तरह कार्रवाई हो रही है। 2024 में हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अभी हैं और रहेंगे भी। खेल नीति में हम खेल विकास प्राधिकरण का भी गठन करेंगे, और हमारे जो खेल खिलाड़ी के लिए विदेशों में जाके वो सीखने के लिए जाया करते थे, हमने ये शासन स्तर पर मतलब मुख्यालय पर एक हाई लेवल के ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो विदेशों से कोच मंगाकर यहाँ ट्रेनिंग करवाएंगे। हर दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोचेज को कमियों को ध्यान में रखते हुए जो है कि एक हमारे 50 ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय के होंगे, 50 पदों पर सृजित करने का जिसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, उन लोगों को भी हम 1.5 लाख रुपए मानदेय पर उनको कोचेज के रूप में रख रहे हैं। तासु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय संयुक्त विशेष शिविर के 5म दिवस पर गणपत राय सरस्वती विद्या मंदिर रानोपाली के प्रांगण में साकेत महाविद्यालय के तारिक शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डा पूनम जोशी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के प्रथम सत्र का प्रारंभ किया।
इस दौरान स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं को शिविर में प्राप्त अनुभवों को समाज एवं परिवार में स्थापित करने पर बल दिया। आज अनुशासन की कमी देखने को मिल रही है। हमारे विद्यार्थियों में सहने की क्षमता ही नहीं रह गई है। यदि वह कुछ मांग करते हैं तो उसमें नम्रता नहीं रहती, वह उसे अधिकार के रूप से मानते हैं। छोटे छोटे कार्यों से जिम्मेदारी से कार्य करने की आदत पड़ती जाती है। इस शिविर के पंचम दिवस पर स्वयंसेविका उर्मिला आंचल व तनु मौर्य द्वारा सरस्वती वंदना तथा श्रुति पांडे, काजल विश्वकर्मा, खुशबू व रुचि ने स्वगत गीत प्रस्तुत किया। मंच का संचालन ब्रिज गोपाल मिश्रा व मंजली सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर सोनू, छात्र कल्याण अधिकारी प्रो बीडी द्विवेदी, महाविद्यालय में रेड क्रॉस के प्राथमिक चिकित्सक मनोज शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, डा आलोक कुमार सिंह, डा बाल गोविंद, डा रीता सिंह व डा शशि सिंह उपस्थित रहे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। ये साकेत महाविद्यालय के इसमें BA प्रथम से लेकर के द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का चयन होता है और कुल महाविद्यालय में 6 इकाइयाँ हैं। उन 6 इकाइयों में 100 लड़कों का चयन किया जाता है। बाद में विशेष शिविर के लिए फिर प्रत्येक इकाई 50-50 छात्रों का चयन किया जाता है और वो छात्र इसमें चयनित होते हैं कि जो कुछ तो शासन के द्वारा और कुछ जो हम लोगों के महाविद्यालय के द्वारा जो कार्यक्रम कराए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में लगातार जो छात्र उपस्थित होते हैं उन्हीं छात्रों को इसमें जो है विशेष शिविर के लिए योगदान दिया जाता है। और शिविर से ये है कि लड़के यहाँ अपने आप सारा कार्य, सुबह उठेंगे यहाँ की सफाई करना। आज हमारे शिविर का छठा दिन है और सभी एक समूह में रह करके वो काम करते हैं। ये हमारा 24 तारीख से शिविर चल रहा है। इन 6 दिनों में क्या क्या कराया जाता है बच्चों से? 6 दिनों में प्रथम सत्र द्वितीय सत्र 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम सत्र में तो लेक्चर की सीरीज कराई जाती है और द्वितीय सत्र में इन लोगों को सामुदायिक कार्य के लिए, जैसे अभी एक दिन पहले हम लोगों ने किया कि पॉलीथीन बीनना, जो पॉलीथीन सड़क के किनारे पड़ी हुई है, क्योंकि ये खुदाई वगैरह हो जाने का थोड़ी सी समस्या आई, तो पॉलीथीन के अनुप्रयोग को रोका जाए। और अभी इधर रानोपाली में एक दिन हम लोग जाकर के ये बताए कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, आप एक थैला बना लें। पॉलीथीन आप एक दिन लेते हैं, दूसरे दिन फिर उसको फेंक देते हैं, और अगर कपड़े का थैला है तो आप एक बार नहीं उसको कई बार प्रयोग कर सकते हैं और लगातार चलती रहती है। तो ये कोशिश की गई कि हम अपनी आदत में और समाज के लोगों को ये बताएं छात्रों के द्वारा कि आप वह कार्य करिए कि जो अनवरत, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हम लोगों ने जैसे अभी देखा 5 कार्यक्रमाधिकारी हैं। मैं सबसे वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ डॉक्टर बाल गोविंद जी मनोविज्ञान विभाग से, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ डॉक्टर आलोक सिंह हैं हिंदी विभाग से, डॉक्टर रीमा सोनकर ये जूलॉजी विभाग से, जंतु विज्ञान विभाग से, और रीता सिंह गृह विज्ञान से और शशि सिंह गृह विज्ञान विभाग से। इनमें क्या सीखा आपने इस शिविर? जी, हमने शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव रहकर अपने समाज के लिए, देश के लिए मतलब क्या कर सकते हैं हम, अलग से हमने बहुत कुछ भी सीखा। एक्टिविटी भी यहाँ तमाम प्रकार की कराई जाती हैं, बताई जाती हैं सर लोगों के माध्यम से, मैम लोगों के माध्यम से। हमने काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमें अभी सर ने बताया कि पानी को कैसे बचाते हैं और पर्यावरण संरक्षण हो गया, ये सब हम लोगों ने सीखा। और 29 जुलाई को पिछली वर्ष जो है हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया था, वो NSS के माध्यम से, और काफ़ी 1000-2000 के आसपास पेड़ भी लगाए गए थे, और जिसमें सभी बच्चों ने और सब लोगों के माध्यम से हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था। और इस तरह से हम लोगों का जो है योगदान रहता है। जी, मेरा नाम अवनीश यादव है और मैं ये जय मां भद्रकाली जागरण कमेटी चौक घंटाघर के तत्वाधान में नवरात्र के 6वें दिन मां भगवती के भव्य जागरण का आयोजन किया गया। जागरण का आयोजन राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलाकारों द्वारा गाए गए देवी गीतों से श्रद्धालु झूम उठे तथा तरह तरह की झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। बाबा भोले की नगरी बनारस से आए गायक पुनीत पागल के गीतों ने सभी के दिलों में आस्था का सैलाब भर दिया। उज्ज्वल सोनी दीपानकर ने बताया कि मां भगवती का यह जागरण सभी के सहयोग से कराया जा रहा है। आज जिस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है।
गायक पुनीत पागल ने बताया कि अयोध्या वासियों का उत्साह देखकर लग रहा है कि अब जल्द ही प्रभु श्री राम अपने दरबार में विराजमान होने वाले हैं। काशी विश्वनाथ महादेव, मैं बनारस से आया हूँ पुनीत पागल। आज यहाँ माँ भद्रकाली के दरबार भजन कार्यक्रम था और अयोध्या की पावन भूमि है, रामचंद्र की भूमि है, हमारे भोलेनाथ के इष्ट हैं प्रभु राम, और मैं अपने महादेव की इष्ट की नगरी राम की नगरी में आया हूँ। और ये राम नगरी में आकर के लगा कि पूरी नगरी वाकई राममय है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना उत्साह देख करके दिल मेरा खुश हो गया। और मैं यहाँ को देख के कहता हूँ, जो कोई नहीं किया वही करके दिखाएंगे, और पाकिस्तान में भी राम का मंदिर बनवाएंगे। दूध मांगोगे तो खीर पिलाएंगे, और कश्मीर मांगोगे तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। दुनिया के लोग हमें कितना भी कोसे, रहते हैं मस्त हम तो राम के भरोसे। अरे डर हमको किसी के बाप का नहीं, डर हमको किसी के बाप का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। बोल रामचंद्र की जय। मेरा नाम पुनीत पागल, बनारस से आया हूँ, महादेव की नगरी से। नवरात्र का छठा दिन है, मैं इसको पिछले 6 साल से करा रहा हूँ। मेरे आयोजक श्री राजेंद्र सिंह जी हैं जी, उनके पिता सुखदेव सिंह जी भी हैं, और हमारे कार्यकर्ता कुछ लोग हैं जो मिलकर पिछले 6 साल से करा रहे हैं, जिससे शिवाजी गुप्ता हुए, मैं खुद हुआ, उज्जवल सोनी दीपांकर, अमन कपूर जी हुए, ऐसे काफ़ी लोग पदाधिकारी हमारे हैं। जागरण पार्टी हमारी कानपुर से आई है, राजा छलिया आर्ट ग्रुप। राम भक्तों से यही कहेंगे कि ऐसे ही राम भक्तों की सेवा करते रहें, और राम मंदिर बहुत जल्दी ही बनने वाला है। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर मासिक पंचायत की। मध्यांतर जोन के प्रांतीय सचिव सूर्यनाथ वर्मा के नेतृत्व में मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। सूर्यनाथ वर्मा ने बताया कि आज किसानों की कई समस्याओं को लेकर संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ मासिक पंचायत की गई, जैसे छुट्टा जानवर ने किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं, गन्ना बिक्री नहीं हो पा रही और आलू भंडारण की समस्या, ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान के सापेक्ष मुआवजा आदि। यदि हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो आने वाली 5 अप्रैल को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जिला अध्यक्ष राम गणेश मौर्य ने बताया कि जल्द से जल्द यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ 5 अप्रैल को एक बैठक आयोजित कर संगठन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। 21 तारीख को हम लोग रास्ते में थे, क्योंकि 20 तारीख को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत थी रामलीला मैदान दिल्ली में। उसी के संदर्भ में आज हम लोग 28 तारीख को यहाँ पंचायत कर रहे हैं, मासिक पंचायत अपनी। किसानों की बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे गन्ना बिक्री, आलू भंडारण, व्यक्तिगत समस्याएं, किसी की फर्जी वसीयत हुई है, कहीं चकरोट पे कब्जा हुआ, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम यहाँ आज पंचायत कर रहे हैं। इसके संदर्भ में एक आवश्यक पंचायत पुनः हम 5 अप्रैल को करेंगे। तब तक अगर निर्णय नहीं हुआ तो उस दिन हम कुछ और निर्णय ले सकते हैं। जैसे मुख्य समस्या गन्ना बिक्री, उसके बाद है एक छोटा जानवर हो गया, ओलावृष्टि हुई, इसमें हमारे जिला कृषि अधिकारी द्वारा कहा गया कि हमारे अयोध्या जनपद में उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। पहली बात ये गलत है, उनको ये चाहिए था कि पहले सर्वे करवा लेते, कहीं कहीं नुकसान हुआ है जो सत्य है, ये नहीं कि एकदम नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको तो कुछ सहयोग मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद छोटा जानवर है, आलू भंडारण समस्या है, क्योंकि इधर बरसात हुई, लोग तो तारीख ले लिए थे, लेकिन बरसात होने की वजह से अब कोई गीली आलू खानेगा नहीं, तो उसमें कुछ समस्याएं हैं। उसके बाद में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे चकरोट है, कहीं का बंद हुआ है, या मतलब सर्कस लोग कब्जा कर लिए हैं, ऐसे आज समस्याएं इनको लेकर के आज पंचायत की जा रही है। और इसी के साथ अगर इन समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन द्वारा ना किया गया तो हम लोग एक आवश्यक बैठक पुनः 5 तारीख को बुला रहे हैं, कुछ अन्य निर्णय ले सकते हैं। सूर्यनाथ वर्मा,
प्रांतीय सचिव मध्यांचल जोन, भारतीय किसान यूनियन। हमने जिलाधिकारी को एक कई सूत्रीय पत्र दिया था, आज हो गया 4-5 दिन, और उसी के ऊपर हम लेकर बैठे थे कि कोई भी हमारा समस्या निर्धारित कर दिया जाए, हम सब चले जाएंगे। लेकिन कोई समस्या नहीं हुआ, तो हम सब एक निर्णय लिए हैं कि 5 तारीख का वही समस्या को लेकर हम सब फिर से बैठक करेंगे, उसके बाद जो विचार बनेगा उसके ऊपर काम करेंगे। राम गणेश मौर्य, जिला अध्यक्ष।